ट्रिक है, विली गो वेल माउंटेन बनाओ राजा। विली गो जाओ, वेल माउंटेन बनाओ राजा। विली से विलिंगटन, गो से लिन लिथ गो, वेल से बेवेल, माउंटेन से माउंट बेटन और ये राजा से श्री राजगोपालाचारी। विलिंगटन का शासनकाल 1931 से 36 तक था। लिन लिथ गो 1936 से 44 तक, बेवेल 1944 से 47 तक, माउंट बेटन मार्च 47 से जून 1948 तक, श्री राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक। अब विलिंगटन के समय में पूना एक्ट लागू हुआ 24 सितंबर 1932 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ विलिंगटन के समय में ही। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापित किया गया। इसी के समय में श्वेत पत्र जारी हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में विलिंगटन के समय में हुआ था और पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही इरविन के समय में हुआ था। अगला है लिन लिथ गो। इसका शासनकाल 1936 से 1944 तक था। इसके समय में 1937 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध इसी के समय में शुरू हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसी के समय में ही लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के समय में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला है बेवेल का शासनकाल 1944 से 1947 तक था। 1944 में श्री राजगोपालाचारी फार्मूला और बेवेल फार्मूला लागू हुआ। 1945 में क्लीमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पारित हुआ। नौसेना का विद्रोह हुआ। भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। लाल किला मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छुड़ाने के लिए हुआ था। अगला है माउंटबेटन का शासनकाल 1947 से 1948 तक था। इसे डिकी बर्ड के उपनाम से भी जाना जाता था। माउंटबेटन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत विभाजन योजना बना। इसके बाद है श्री राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक। ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे।